मित्र नमस्कार। मैं दिनेश कुमार पस्तौर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत, आपका वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के एक भाषण को कोट किया। कांग्रेस के वर्तमान मैनिफेस्टो में जो इस तरह से उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं, उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य था कि पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का होना चाहिए। इसी विषय को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही तो हमारे देश के कुछ ऐसे लोगों को, कांग्रेस को, खास करके कांग्रेस के समर्थक पत्रकारों को बहुत मिर्ची लगी है। यह बात सही है कि विगत दिनों से या विगत सालों से जिस तरह से राजनीति का दौर चेंज हुआ है, वह इस बात की ओर इंगित करता है या 1950 से लेकर के आज तक जो चीज देखी जा रही है वो यह है कि बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकों को हमेशा से नीचे कांग्रेस की सरकारों ने दबा के रखा है। चाहे कोई भी मामला हो, बहुसंख्यकों के ऊपर, बंदरों के ऊपर टैक्स लगाना या बहुसंख्यकों के ऊपर टैक्स का पैसे को जिस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर नकली, जाली और अवैध मदरसों को जिस तरह से स्थापित किया गया और हमारे टैक्स का पैसा कांग्रेस सरकारों ने किस तरह से मदरसों या उनके ऊपर खर्च किया, यह अब बातें खुलकर के सामने आ रही हैं। इससे पता चलता है कि हमारे टैक्स का पैसा, हमारा पैसा किस तरह से अल्पसंख्यकों के नाम पर उनकी शैक्षिक योग्यता को न बढ़ाते हुए उनके धार्मिकता को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम आर्थिक संपत्तियों का जांच कराएंगे। मैं इस चीज को बहुत ही गलत समझता हूं। एक वर्ग ऐसा है जिसके बच्चे या जिसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक परिवार में 10 बच्चे हैं और एक परिवार में एक ही बच्चा है, तो जिसके पास एक बच्चा है उसके पास अधिक संपत्ति या संपन्नता होगी, क्योंकि उसके खर्चे उसकी तुलना में कम है। उसका खाने पीने का खर्चा, उसका अन्य खर्चे 10 बच्चों की तुलना में कम होगा, उसका रहन सहन ज्यादा होगा। अब उस एक बच्चे की संपत्ति को राहुल गांधी के अनुसार राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बांट देगी उन 10 बच्चों में। यह कहाँ का न्याय है? पूर्व में भी हम लोग आरक्षण को लेकर के या जिस तरह की बातें हमेशा होती रही है, इसी चीज को लेकर के बहुसंख्यकवाद या सामान्य वर्ग भुगतता रहा है। आर्थिक संपन्नता क्यों होती है? क्योंकि हमारे सामान्य वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अन्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे अन्य वर्ग हो या अल्पसंख्यक हो। जब एक परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है और 2 व्यक्ति खाने वाले हैं, और एक परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है और 10 लोग खाने वाले हैं, तो अंतर बनेगा। कांग्रेस इसी भेदभाव को लेकर के अपने मैनिफेस्टो में आई और आने वाले 75 सालों से, पिछले 75 सालों से उसने तुष्टीकरण का यही काम किया है, जिस वजह से देश में असमानता भी फैली और विद्वेष की भावनाएं भी फैली। कानून में समानता का अधिकार है, सभी को है, लेकिन यह भी अधिकार है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। लेकिन सरकारों ने इस भेदभाव को हमेशा से रखा है। कल मोदी जी ने अपने भाषण में यही बात कही कि अगर यह सरकार आती है तो आप महिलाओं के मंगल सूत्र को भी यह लोग छुड़ा लेंगे और उन लोगों को देंगे जो लोग 1 से 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं।
रोहिंग्याओं को देंगे, बांग्लादेशियों को देंगे, आपकी संपत्ति को या हमारी संपत्ति को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बांट देंगे। यह सही है, यह चिंता का विषय भी है कि जिस तरह से एक अल्पसंख्यक वर्ग तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के मुहैरा बना रहा है, पिछली अन्य पार्टियों में क्षेत्रीय पार्टियों ने भी उसको मुहैरा बनाया और राजनीतिक कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी। बहुत आवश्यक है समझना कि ऐसी लोगों की मानसिकता, ऐसे राजनीतिक दलों की मानसिकता को यहीं स्टॉप करना होगा, यहीं रोकना होगा उन्हें। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो वोट है, आपका जो वोट है, उसका उपयोग अवश्य ऐसे इस चुनाव में अवश्य करें जिससे इस तरह के राजनीतिक दलों को जो तुष्टीकरण करते आए हैं शुरू से, उनको रोक मिल सके। आपका एक वोट आपके देश को प्रगति की ओर ले जाएगा, लेकिन आपका एक वोट ना देना आपके देश को प्रगति से वंचित कर देगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा से देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा विपक्षी दल और अन्य लोग भ्रष्टाचार करके जिस तरह से आज जेलों में जा रहे हैं और जेलों में जाने के बाद वो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, एक गंदी राजनीति का नजरिया हम सब लोग देख रहे हैं। इस नजरिए को बदलना होगा आपके वोट के माध्यम से, और आपके वोट की एक चोट आने वाले कई पीढ़ियों तक आपके बच्चों को सुरक्षित रखेगी, आपके समाज को सुरक्षित रखेगी, आपकी संस्कृति को सुरक्षित रखेगी। यह बहुत आवश्यक है। तो आपका एक वोट अवश्य ही दीजिएगा। अपने परिवार की जिम्मेदारी, आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी को देखते हुए आप अपना वोट अवश्य दें। नमस्कार, जय हिंद।